नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बताने के पहले आपको दिखाती हूँ कि मैं इस वक्त कहाँ बैठी हूँ। आप लोग मेरे ऊपर देख सकते हैं, यह वृक्ष हाँ जी, तो यह वृक्ष है रुद्राक्ष का। सबसे पहले जानते हैं रुद्राक्ष के बारे में कि यह आखिर है क्या और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, यह कहाँ पाया जाता है, यह इसका पेड़ कैसा होता है, इसको कैसे धारण करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें रुद्राक्ष से जुड़ी हुई इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं रुद्राक्ष के बारे में कि आखिर इसे रुद्राक्ष कहते क्यों हैं और रुद्राक्ष का सही अर्थ क्या होता है। तो हमारे यहाँ जो हमारे वेद हैं, ग्रंथ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर हम जानना चाहें, सच्चाई को जानना चाहें, तो उनमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। वैसे ही शिव महापुराण, जिसमें रुद्राक्ष के बारे में बहुत सारे रहस्य दिए हुए हैं, जिसको आप पढ़कर पता लगा सकते हैं। यहाँ तक कि एक पौराणिक कथा जो हमारे यहाँ प्राचीन कथाएं हैं, उनमें से एक है कि भगवान शिव जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए गहन तपस्या में लीन थे। सालों साल, हजारों साल तक वे तपस्या कर रहे थे, लेकिन अचानक से विचलित हुआ उनका मन और उनकी आंखें खुल गई। जब उनकी आंखें खुली तो अश्रु के रूप में कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई। कहते हैं कि यही अश्रु के जो रूप थे, उनके आंसू थे, वो है रुद्राक्ष के फल का रूप ले लिया। और वह जब जमीन में गिरे तो उस फल से, उस बीज से रुद्राक्ष के पेड़ की उत्पत्ति हुई। तो यह एक कथा है जो कि रुद्राक्ष के लिए फेमस है, प्रचलित है। तो हम अगर बात करें तो हम आज के अगर वक्त में कहें तो हम कह सकते हैं कि रुद्राक्ष जो है वो भगवान शिव के आंसुओं से बना हुआ है, जिसे हम रुद्र अक्ष जो कहते हैं। उसका अर्थ ही यह होता है, रुद्र मतलब भगवान शिव और अक्ष का मतलब होता है उनके आंसू, उनके अश्रु। तो भगवान शिव के आंसुओं से बना हुआ ही जो फल है वही रुद्राक्ष का फल है। भारतवर्ष में रहते हैं तो हमने जो बचपन से सुना है वो यही सुना है कि जो रुद्राक्ष है वो मुख्य तौर पे हिमालय पर्वत वाले एरिया में पाए जाते हैं या उसके आसपास, जैसे कि उत्तराखंड है, ऋषिकेश है, देहरादून है, इवन मध्य प्रदेश के जैसे अमरकंटक वगैरह के जो एरिया है वहाँ पे पाए जाते हैं। दक्षिण की बात करें तो मैसूर में पाए जाते हैं, कर्नाटका के कुछ एरिया में पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं मुख्य तौर पे। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं जहाँ हूँ वहाँ पर रुद्राक्ष की खेती होती है। यहाँ रुद्राक्ष के जंगल हैं। आपने भारतवर्ष में रह के आज तक नहीं जाना होगा कि रुद्राक्ष के जंगल भी हैं। हाँ जी, तो आज मैं आपको लेके चलूँगी, आपको सारी जगह की सैर कराऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि रुद्राक्ष के जंगल कैसे दिखते हैं, रुद्राक्ष के पेड़ कैसे होते हैं, उनसे रुद्राक्ष के फल कैसे गिरते हैं, फिर उन फलों से रुद्राक्ष कैसे निकलता है। आज मैं आपको सबकी सैर कराने वाली हूँ। हम जा रहे हैं रुद्राक्ष के जंगल की तरफ, जहाँ पे रुद्राक्ष मिलते हैं। आज आप लोग अपनी आँखों से देखेंगे कि रुद्राक्ष के पेड़ कैसे होते हैं, उसके बीज कैसे होते हैं। यकीन मानिए, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है यह सब देखकर। मैं पहुंच गई हूँ रुद्राक्ष के जंगलों के बीच। मैं अभी जिस जगह हूँ वो हमारे भारतवर्ष का ही एक अभिन्न भाग है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह एक आइलैंड है। हाँ, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, या तो समुद्र के रास्ते या तो फ्लाई करके यहाँ पहुँचा जा सकता है। तो मैं अभी हूँ अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में, और आइए देखते हैं रुद्राक्ष का पेड़। यह 50 से 200 फीट तक लंबे होते हैं। आप देख सकते हैं इसका तना ज़्यादा मोटा नहीं होता है, पतला रहता है।
और इसकी जो पत्तियां हैं इसके ऊपरी सिरे पर पाई जाती हैं और इनकी पत्तियों में आप देखेंगे लंबी होती हैं और कहीं ना कहीं एक लाल कलर की पत्तियां भी दिखती हैं। आप इससे पता कर सकते हैं कि रुद्राक्ष का पेड़ है। यह देखिए नीचे रुद्राक्ष के आपको फल गिरे हुए दिखेंगे। मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती कि रुद्राक्ष के फल को इस तरह से अपने हाथों में लेना, यह एक अलग तरह की ही अनुभूति है, वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस जगह पे आने को मिला और रुद्राक्ष के पेड़ के दर्शन हुए और मुझे इतने दुर्लभ रुद्राक्ष अपने हाथों में लेने का मौका मिल रहा है। मैं आप लोगों को और घने जंगलों की तरफ लेके चलती हूँ जहाँ बहुत सारे रुद्राक्ष के पेड़ लगे हुए हैं। थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा। अ, यह भी एक रुद्राक्ष का पेड़ है। देखिए आप, इसके आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल है तो मैं आपको यहाँ तक ही दिखा पाऊँगी। तो आप लोगों ने देखे रुद्राक्ष के जंगल। अब हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, कैसे धारण कर सकते हैं। चलिए अब यह जानते हैं कि यह आखिर होता कितने प्रकार का है। तो शिव महापुराण में कहा गया है कि रुद्राक्ष 14 प्रकार के होते हैं। कई जगह यह भी कहा गया है कि यह 21 प्रकार के होते हैं, कई जगह 16 प्रकार के दिए गए हैं। वह शिव महापुराण में 14 प्रकार के रुद्राक्ष का वर्णन मिलता है। तो रुद्राक्ष पापनाशक होता है, रोग नाशक होता है, मोक्ष दिलाने में सक्षम होता है और पुण्यवर्धक होता है और भोग मोक्ष के लिए भी प्राप्ति के लिए रुद्राक्ष का धारण किया जाता है। तो अब हम जानते हैं कि किस मुखी रुद्राक्ष के क्या फायदे हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं एक मुखी रुद्राक्ष पर, जो कि अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने उसको अपने हाथ में स्पर्श किया और मेरे पास था, जो मैंने किसी को दे दिया है क्योंकि उनको उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो एक मुखी रुद्राक्ष की अगर हम बात करें तो वो भगवान शिव का स्वयं रूप माना जाता है। उसको उन लोगों को धारण करना चाहिए जो मोक्ष प्राप्ति के लिए अग्रसर है या उनके जीवन में जीवन मरण की सारी यातनाओं से निकलकर मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर जाना चाहते हैं। ऐसे लोग एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं या फिर हम इसे अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। तो मुखी रुद्राक्ष जिसे भगवान शिव और पार्वती दोनों का रूप माना जाता है, जिसके धारण करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है, इसे हम अर्धनारीश्वर रूप भी कहते हैं। तो अभी मेरे पास है, आप लोग देख सकते हैं, ये दो मुखी रुद्राक्ष है। इसकी दो धारियां हैं, आप देखिए, एक यहाँ ये धारी दिख रही है और दूसरी आपको इस साइड दिख रही है, आप देखिए। तो ये है दो मुखी रुद्राक्ष। तो अगर आप कोई भी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं तो इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं या फिर इसे आप मंदिर में रखकर उसकी पूजा भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष पर, जो स्वयं त्रिदेव का रूप माना जाता है। इसके उपयोग से ज्ञान में वर्धन होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है। तो इसे मुख्यतः जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, ये जिनको ज्ञान की अभिलाषा है, वो लोग इसका धारण करते हैं। अब हम आते हैं चार मुखी रुद्राक्ष पे, जो कि बहुत कॉमनली मिल जाते हैं। चार मुखी रुद्राक्ष जो होता है वह स्वयं ब्रह्मा का रूप माना जाता है। तो इसे आप धारण भी कर सकते हैं या फिर आप मंदिर में भी रख सकते हैं। अब पंचमुखी रुद्राक्ष, जिसे हम कलाग्नि भी कहते हैं, यह पंचमुख शिव का रूप होता है। यह मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला रुद्राक्ष है। तो अगर आप किसी भी चीज़ की इच्छा करते हैं या काम की पूर्ति करना चाहते हैं या पापों से मुक्ति चाहते हैं, अपने पाप को नष्ट करना चाहते हैं, तो आप पंचमुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। इसकी माला
माला भी पहन सकते हैं या एक रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हैं। तो 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का रूप माना जाता है। इससे जो हमारी व्यवसाय है, आर्थिक तंगी से जो लोग गुजर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी होता है 6 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष जिसे हम सप्त ऋषि जो होते हैं उनका रूप मानते हैं। इससे जिनकी राशि में खासतौर पे मृत्यु दोष होता है, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। आती है 8 मुखी रुद्राक्ष पे, जिसको कि देवी का रूप माना जाता है। अष्ट देवियाँ जो होती हैं उनकी शक्तियाँ इसमें पाई जाती हैं। तो अगर आपके अंदर या आपके ऊपर कोई तंत्र विद्या की गई है, तंत्र मंत्र वाली जो चीज़ें होती हैं, उसका काट इसमें पाया जाता है। हमने जान लिया कि रुद्राक्ष क्या होता है, रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं, रुद्राक्ष कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि रुद्राक्ष को धारण कैसे करना चाहिए। तो रुद्राक्ष को धारण करने के लिए आप 3 तरह से धारण कर सकते हैं। या तो अपनी कलाई में कर सकते हैं, या तो अपने कंठ में, गले में कर सकते हैं, या तो अपने वक्ष स्थल पर। वक्ष स्थल पर जो हम रुद्राक्ष को धारण करते हैं, तो यह ध्यान देने वाली बात होती है कि जो रुद्राक्ष की जो लेंथ है धागे की, वो हमारे हृदय तक आनी चाहिए, हमारे हृदय को टच करना चाहिए। और जब हम गिनती की बात करें तो रुद्राक्ष की, जैसे हम अगर हाथ में पहन रहे हैं तो हमें 12 रुद्राक्ष पहनने चाहिए। अगर हम उसे गले में पहन रहे हैं तो 36 रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और अगर हम उसे वक्ष स्थल तक पहन रहे हैं तो 108 रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए। इसे आप सिंगल रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, जिसे आप लाल धागे में पिरोकर उसकी लेंथ आपके हृदय तक आनी चाहिए, आप उसको भी पहन सकते हैं। रुद्राक्ष का जो पेड़ है, जब उससे फल पक के नीचे गिरता है तो देखिए आप कुछ इस तरह से होता है। आप देख सकते हैं ये अभी तक रुद्राक्ष दिख नहीं रहा है, इसके बाहर एक कोटिंग है। तो यह जो गिरता है, जब ताज़ा ताज़ा फल होता है, या तो ब्राउन कलर का या नीले कलर का या डार्क नीले कलर का होता है। तो यह सूख गया है इसलिए ऐसा हो गया। उसके बाद इसे घिसा जाता है। इससे रुद्राक्ष, जैसे आप देख सकते हैं, इसको मैं बाहर की इसकी जो लेयर है उसको निकाल रही हूँ। फिर इसे मैं ब्रश की सहायता से घिस के फिर इसे हम तेल में डालते हैं, तो इससे इसकी चमक बढ़ जाती है। आप देखिए यह रुद्राक्ष अब बन गया है, आपको दिख रहा है। ये कितने मुखी है हम देखते हैं, 1 2 3 4 5 मुखी रुद्राक्ष है ये। तो मोस्टली रुद्राक्ष में बीच में छेद होता है। आप देखिए इसमें छोटा सा छेद आपको दिख रहा है। तो जिस रुद्राक्ष में स्वयं छेद पूरी तरह से बना होता है उसे सबसे अच्छा रुद्राक्ष माना जाता है। या सिंपल एक सुई की सहायता से उस छेद को पूरा कंप्लीट किया जा सकता है, अगर वह पूरी तरह से नहीं बना है। रुद्राक्ष इतना चमत्कारिक है कि इसके ऊपर बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेस भी चल रही हैं। तो लोगों ने रिसर्च में पाया कि इसके अंदर कोई ना कोई चमत्कारी गुण है। इसके अंदर एक मैग्नेटिक पावर होती है, जिससे कि जब हम उसे धारण करते हैं, खासतौर पे हमारे वक्ष स्थल में, हमारे हृदय में, तो वह हमारे शरीर के अंदर की जो व्याधियाँ हैं, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उनको हमारे शरीर से दूर करता है। यहाँ तक कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनमें जो ब्लॉकेज होता है, उनकी नसें जो सिकुड़ जाती है, उसके अंदर होने वाले ब्लॉकेज को भी दूर कर देता है और ब्लड फ्लो को फिर से सामान्य कर देता है। ब्लड प्रेशर, खून रक्त संचार बढ़ना, उसको भी सामान्य कर देता है। तो यह रिसर्च में प्रूफ हो चुका है। और जब रिसर्च में प्रूफ हो चुका है, और जो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो चिल्ला चिल्ला के कह चुके हैं कि भैया रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव का रूप है, जिसे धारण करिए। ज़्यादा कुछ नहीं होगा तो कम से कम आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह तो दूर हो जाएंगी, सिर्फ सकारात्मकता रहेगी। तो उसे धारण करने में क्या बुराई है, क्या नुकसान है, मुझे समझ नहीं आता। जब विदेश से आके कोई बोलता है कि भैया इससे ये फ़ायदे हैं, इससे वो फ़ायदे, तब तो हम मान लेते हैं। लेकिन हमारे बीच के ही लोग जब बोलते हैं तो हम उसे अनसुना कर देते हैं। तो आप लोग प्लीज़ रुद्राक्ष के चमत्कारिक फ़ायदे को जानिए और अपने पास रखिए, अपने मंदिर में रखिए। अगर आप धारण कर सकते हैं प्रॉपर अनुष्ठान के साथ, आप जब रुद्राक्ष को धारण करना चाहते हैं तो उसे विधि पूर्वक ही धारण करिए। उसे आप ऐसे ही धारण मत करें, नहीं तो उसके जितने फ़ायदे होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। आप जब रुद्राक्ष धारण करें तो उसे
मंत्र उच्चारण के साथ शिव महापुराण में 14 मंत्र दिए गए हैं। हर मुखी रुद्राक्ष का एक अलग मंत्र है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जब भी जैसे आप एक मुखी रुद्राक्ष अगर धारण करते हैं तो आप एक मुखी रुद्राक्ष वाला मंत्र का जाप करिए और रुद्राक्ष को पहले दूध में अच्छे से धुलिए, अच्छे से उसको क्लीन करिए, अच्छे से उसका पूजन करिए। उसको जैसे कि हम भगवान शिव को जो हम शिवरात्रि में दूध का अर्पण करते हैं, जल अभिषेक करते हैं, उसी तरह से इसका भी रुद्राक्ष का भी अभिषेक करिए और उसके बाद इसको सरसों के तेल में आप डालिए, जिससे कि यह अच्छे से इसकी चमक बढ़ जाएगी, इसके अंदर की जो ऊर्जा है वो बढ़ जाएंगी और फिर इसको धारण करिए। रुद्राक्ष को कभी भी बिना अपने गुरु को या किसी पंडित को बताए हुए धारण नहीं करना चाहिए। आप पहले अपनी कुंडली दिखाइए, आपकी कुंडली के अनुसार कौन से ग्रह हैं, कौन सी आपकी राशि है, उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए बेटर है, कौन सा रुद्राक्ष अच्छा है, उसके अनुसार ही रुद्राक्ष को धारण करिए और प्रॉपर विधि विधान के साथ। फिर देखिए इसके फ़ायदे कितने ज़्यादा होते हैं, आपको उसके फ़ायदे खुद से आपको फील होंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगले वीडियो में मैं और कोशिश करूँगी कि आपके पास तक मैं बहुत अच्छी जानकारी भेजूँ और नई नई जगह को एक्सप्लोर कराऊँ। नमस्कार।